नाजरीन, यकीनन आप जानते ही होंगे हमारी ज़मीन अपने एक्सिस के करीब तकरीबन 1000 मील यानी 1600 किलोमीटर फ़ी घंटा की तेज़ रफ्तार से मुसलसल घूम रही है। ये इतनी ज़्यादा स्पीड है कि एक हवाई जहाज़ से भी इसकी स्पीड ज़्यादा है। एक आम हवाई जहाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 800 से 900 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल सकता है, और इससे भी ज़्यादा स्पीड का मतलब है ये रफ्तार हमारी सोच से भी ज़्यादा है। ऐसे में कभी कभार ये सवाल ज़हन में ज़रूर आता है कि हमारी ज़मीन जो इतनी तेज़ रफ्तारी से घूम रही है, अगर एक सेकंड के लिए रुक जाए या एक सेकंड के लिए घूमना बंद कर दे, तो सिर्फ इस एक सेकंड के रुक जाने से हमारी दुनिया की क्या हालत हो सकती है। अगर नहीं सोचा तो मैं आपको बताता चलो, ज़मीन का एक सेकंड के लिए रुकना ज़मीन पर क़यामत ला सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। अगर इस हकीकत को एक मिसाल से समझाया जाए तो फ़र्ज़ करें आप एक स्पोर्ट्स कार में हैं जिसकी स्पीड 500 किलोमीटर फ़ी घंटा है। अगर इस इतनी तेज़ रफ्तार कार को अचानक ब्रेक लगाई जाए तो यकीनन ये कार हवा में उड़ती पुलटती नज़र आपको आएगी और कार में सवार अफराद यकीनन ज़िंदा नहीं बच सकते। इस तरह अगर ज़मीन के एक मिनट के बारे में सोचा जाए कि वो रुक जाए तो इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इससे कितनी तबाही फैलेगी। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये बात तो सभी जानते होंगे कि हमारी ज़मीन का 71% हिस्सा पानी है और पानी ज़मीन पर समंदरों की शक्ल में मौजूद है। अब हालांकि ज़मीन 1000 पर आवर की स्पीड से घूम रही है, लेकिन ये पानी ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पर चिपका हुआ है। ये कहीं उड़ नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद भी समंदर में जो लहरें हमको नज़र आती हैं, ये ज़मीन के घूमने की वजह से ही बनती है। जब ज़मीन 1000 पर आवर की स्पीड से घूमती है और जब एकदम से रुकेगी तो ये जो पानी है ये एक लिक्विड है, रहेगा तो ज़मीन पर ही, लेकिन अपनी जगह तब्दील कर लेगा। ये जो इतने बड़े बड़े समंदर ये एक जगह से दूसरी जगह उठ कर जाना शुरू कर देंगे। ज़मीन के एक सेकंड के रुकने से कई किलोमीटर ऊंची लहरें बनेंगी। एक अंदाजे के मुताबिक समंदर की लहरें 10 किलोमीटर ऊंची हो सकती हैं। समंदर का ऊंचा उड़ता हुआ पानी दूसरे मुल्कों में जाना शुरू कर देगा, जिससे ये होगा कि सबसे जो मुल्क हैं उनमें पानी जाना शुरू हो जाएगा और शहर नहीं बल्कि मुल्क के मुल्क इस पानी में डूब जाएंगे। बहुत से सराज यानी रेगिस्तान जहाँ पानी की बहुत किल्लत होती है, वहाँ पर भी समंदर बन जाएंगे और इस तरह दुनिया भर में जहाँ बड़े बड़े समंदर देखने को मिलते हैं वहाँ से पानी गायब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से पानी उठकर दूसरे मुल्कों में जाना शुरू कर देगा। और ज़ाहिर है जब इतना पानी उठेगा तो ये पत्थर और चट्टानें भी अपने साथ ले जाएगा, और ये जो पानी और ये चट्टानें जब एक जगह पर अचानक से गिरेंगी तो वहाँ पर ज़लज़ले भी आएंगे और ज़मीन पर तरह तरह की सुनामी भी आएगी। इसके अलावा ज़मीन पर 1000 से ज़्यादा स्पीड पर तेज़ हवाएं भी चलना शुरू हो जाएंगी। ये हवाएं इतनी ख़तरनाक होंगी कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न भी बाकी नहीं रहेगा। हवाओं की इतनी तेज़ स्पीड दरख्तों को जड़ों से उखाड़ देगी। आप ज़रा गौर करें कि एक तेज़ हवाएं जो जंगलों में को उखाड़ सकती हैं, बिल्डिंगों को गिरा देंगी, तो वहाँ इंसानों का क्या असर होगा। अगर तो आप किसी खुले मैदान में हों तो ये हवाएं आपको किसी दूसरे मुल्क में भी फेंक देंगी, और अगर आप किसी बंद कमरे में हों तो ये 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आपको दीवार के साथ चिपका देंगी और आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपके साथ हुआ क्या है। हर तरफ सुनामी ही सुनामी होगी, हर तरफ ज़लज़ले होंगे, तूफ़ान होंगे, एक अजीब सी कैफियत होगी। अब ये एक सेकंड का ज़मीन का रुकना तमाम जानदारों का ख़त्मा कर देगा। ज़मीन पर वो जानदार बचेंगे जो या तो बहुत छोटे हैं या बिलफ़र्ज़ वो समंदर के पानी में मौजूद हैं। कुछ जानदार मर जाएंगे क्योंकि डायनासोर पर जो एस्ट्रोनॉट गिरा था इसने पूरे समंदर को नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये ज़मीन का एक सेकंड के लिए रुकना तमाम समंदरों को हिलाकर रख देगा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि ज़मीन का एक सेकंड रुकना मुमकिन नहीं कि वो ज़मीन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे, जिसका मतलब ये है कि ज़मीन पर ज़िंदगी मौजूद ज़रूर रहेगी लेकिन ज़मीन पर कोई बड़े जानदार नहीं रह पाएंगे। आप यूँ समझिए कि ये क़यामत इंसानों और बड़े जानवरों पर होगी। प्यारे दोस्तों, ऐसा एक और सवाल बहुत से रिसर्च करने वालों की तहकीक का हिस्सा बना रहा है कि क्या हम सूरज को मगरब से निकलता हुआ देख सकते हैं, लेकिन ज़मीन जिस मदार में घूम रही है सूरज हमें मशरक़ से निकलता हुआ ही और मगरब में डूबता हुआ ही नज़र आएगा। और ज़मीन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, बिलफ़र्ज़ डायरेक्शन चेंज कर भी ले तो इंसान तो एक सेकंड में ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ज़मीन का डायरेक्शन चेंज करना वैसे भी मुमकिन नहीं। इस तरह सूरज का मशरक़ से निकल कर मगरब से मूव करवाना भी हो तो इसके लिए ज़मीन की डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगी, और ज़मीन की इस डायरेक्शन का चेंज होना इस सूरत में मुमकिन है जब इससे कोई बड़ा प्लानट टकरा जाए, और ज़ाहिर सी बात है कि ज़मीन से कोई प्लानट टकराएगा तो ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं रहेगी, क्योंकि ज़मीन की डायरेक्शन चेंज होने के लिए किसी वजह का होना ज़रूरी है। जिस तरह से 300 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती हुई गाड़ी को रोक कर रिवर्स उसी स्पीड में वापस करना मुमकिन नहीं, ज़मीन की डायरेक्शन भी चेंज करना इसी तरह मुमकिन नहीं है। अगर ज़मीन की डायरेक्शन चेंज ही करना
ہے تو زمین کو پہلے سپیڈ اپنی کم کرنی پڑے گی، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سپیڈ کو کم کرتے ہوئے بھی کروڑوں سال لگ جائیں گے اور دوبارہ الٹ ڈائریکشن میں گھومنے کے لیے 1.5-2 کروڑ سال لگ جائیں گے۔ چنانچہ ٹیکنیکلی بھی دیکھا جائے تو انسان سورج کو مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھنے کے بغیر ہی مر جائے گا۔ زمین کے رکنے اور اپنے ایکسس کے گرد گھومنے کے علاوہ اگر سورج کی بات کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورج بھی اپنے ایکسس میں ہی گھومتا ہے اور سورج بھی 1 سیکنڈ کے لیے رکتا ہے، تو اس کے بھی زمین پر اثرات ہوں گے جن میں قابل ذکر کلائمیٹ چینج ہوگا، موسم تبدیل ہوں گے اور اسی وجہ سے زمین پر بہت سے جانداروں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔